बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी ज्वाइनिंग। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार पत्नी समेत बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ने करवाई ज्वाइनिंग। पीएम मोदी का कल पीलीभीत में चुनावी जनसभा। महाराष्ट्र में 3 जगह सीएम योगी करेंगे चुनावी जनसभाएं। वर्धा, भंडारा और नागपुर में जनसभा को करेंगे चुनावी जनसभा। प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। किसान के घर में लगी भीषण आग, 2 मासूमों की जिंदा जलकर मौत। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से हुए घायल। 500 साल बाद अयोध्या में होगी रामनवमी। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। 4 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक। सोमवती अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड से आए श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कानपुर देहात से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किसान के घर में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर में आग लग गई। देखते ही देखते घर का सामान जलकर हुआ खाक। आग की चपेट में आए 2 मासूमों की जलकर हुई मौत। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के बाद घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी। बता दें कि पीड़ितों ने गांव के दबंगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। थाना मंगलपुर क्षेत्र के भूटा गांव की घटना बताई जा रही है। पीड़िता ने गांव के दबंगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। ये घर में रहती है। क्या घटना हुई आपके यहाँ आज? या घर में आपसे जान के जाके से कितने आगे लगा दे, जान को पता नहीं क्या हुआ? आग लगने से क्या हुआ? आग लगे ने सब गृहस्थी बढ़ गई, सब घर मकान जल गए, लड़के बच्चे जल गए सब। कितने लोग जले हैं? 2 लड़की है जल गई, लड़की एक लड़की जल गई, एक की कोई भरोसा नहीं। क्या आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर के ग्राम भूठा में आज सोनू सिंह के यहाँ दोपहर पश्चात छप्पर में आग लग जाने के कारण उनके बेटी गौरी, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, और अदिति, आग लगने के कारण उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और साथ ही उनका बेटा गौरव और उनकी पत्नी रीना अकबरपुर में प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर की गई है। किसान के घर में लगी आग। बता दें कि 2 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी थी आग। गांव के ही कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आग की चपेट में आए 2 मासूमों की जलकर मौत। कानपुर देहात से खबर, किसान के घर में लगी आग।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरमान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? अरमान, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अरमान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बागपत से खबर, जहां पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। आरएलडी विधायक मदन भैया सहित 100 कार्यकर्ताओं पर मामला। बिना अनुमति रात्रि में की जा रही थी अहमदनगर गांव में सभा। ग्राम पंचायत सचिवालय के सरकारी भवन में की जा रही थी सभा। सत्ता की हनक में कार्यकर्ता कर रहे नियमों का उल्लंघन। बिना अनुमति रात्रि में की जा रही थी अहमदनगर गांव में सभा। मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी थाना पुलिस। खेकड़ा थाना क्षेत्र के अहमदनगर गांव में की गई थी चुनावी सभा। मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी थाना पुलिस। खेकड़ा थाना क्षेत्र के अहमदनगर गांव में की गई थी चुनावी जनसभा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं, ये जो आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी है राजकुमार सागवान, उनको लेकर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। जहां सरकारी भवन में ये आयोजन चल रहा था, सभा की जा रही थी, तो वहीं पर जो है 100 से अधिक लोग, मदन भैया जो विधायक हैं खजौली से, उनके 100 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से सरकारी भवन का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था सभा को लेकर, और देर रात ये सभा की जा रही थी, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि एक पूरी तरीके से जो आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और कहीं भी इस तरह की जो उन्हें मामले दिखाई देते हैं तो उसमें वो कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सत्ता के रख में कार्यकर्ता कर रहे मनमानी। मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी थाना पुलिस। मेरठ में गैंगरेप की घटना से बचाव कम। कार में लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप। कार सवार 3 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप। विरोध करने पर की पिटाई। जान से मारने की धमकी दी। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई से मदद ली। कांग्रेस का एक गुट चाहता है कि राहुल गांधी को राजनीति से मुक्त कर दिया जाए। पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं। तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा? आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। मालीसारी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व होली मिलन समारोह संयुक्त कार्यक्रम पर्वत मंदिर कानपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सदस्यों के साथ महात्मा फुले का चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर फूल माला अर्पित की गई। सभी उपस्थित पदाधिकारी एक दूसरे को चंदन का लेप लगाकर सुगंधित वातावरण में होली की बधाइयां गले मिलकर दी। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व में जो होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में हम लोग अपने समाज के पुरोधा, समाज के मार्गदर्शक, समाज के उत्थानकर्ता, समाज को आगे ले जाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की पूर्व जयंती के अवसर पर आज हम लोग हर्ष उल्लास के साथ में इस समारोह को मना रहे हैं। होली चूँकि अभी ये नवरात्र के पहले तक चलती रहती है, क्योंकि कानपुर में होली का एक अलग ही उत्सव मनाया जाता है, तो उसी क्रम में हम लोग जो है आज होली मिलन कार्यक्रम और हमारे आगामी दिवस में हमारे इस समाज के क्रांति नायक महात्मा फुले सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, उनकी भी जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। डिंडोरी से खबर, जहां पर अचानक अनियंत्रित होकर पलटी बस। नेवसा में डिंडोरी आ रही थी बस पलटने से 20 लोग घायल। बस में लगभग 45 लोग थे सवार। एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। डिंडौरी जिले के कंजरिया में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मनमानी पैसा वसूलकर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। मामला जिले के करंजिया वन विभाग से, जहां पर पश्चिम करंजिया अंतर्गत ठाठ पथरा चकरार वीर में जलाऊ चट्टा प्रदान किया गया। वसूले गए हैं। कुल मिलाकर लोगों से 500 चट्टे लकड़ी व निर्धारित राशि से 502 रुपए अधिक राशि वसूली गई, जिसके बाद वसूली की कुल राशि 2,25,000 अवैध वसूली की गई है।
से हो? नीमटोला नीमटोला बाजार। क्या रेट चट्टा लिए हो आप? चट्टा वही दे 1000 1000 रुपये का एक चट्टा। आपको रसीद वगैरह दिए हैं? पूरा कहाँ है रसीद? जमा है भाई। आप यहाँ पे आए हुए हैं, काहे के लिए आए हुए हैं? लकड़ी गिराने। कौन सी लकड़ी जलाऊं? जलाओ। क्या रेट दिया जा रहा है? 1000। 1000 रुपये पर चट्टा। क्या बोल के दे रहे हैं 1000 रुपया? कुछ नहीं बोल रहा है सर। आप जंगल में भी आए हुए हैं, किस काम से आए हुए हैं? चट्टा लेने जलाओ। क्या रेट दे रहे हैं? 498 कह रहे हैं सरकारी रेट में, और अभी 1000 चट्टा दे रहे हैं। 1000 रुपये प्रति चट्टा दे रहे हैं। जी हाँ। आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है क्या? नहीं किए हैं शिकायत किसी को। समस्या आ रही है। सर हम लकड़ी लेने आए हैं कहाँ पे? चकरार जंगल में। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? सर यहाँ 498 रुपये का पावती दे रहे हैं, 1000 रुपये चट्टा ले रहे हैं। किसके द्वारा लिया जा रहा है? सिपाही के द्वारा। तो आपने सिपाही से बोला नहीं कि 498 रुपये जी पर चट्टा रेट है, तो आप 1000 रुपये क्यों ले रहे हैं? ऐसे ही लेने का आदेश से बोल रहे। कहाँ से आदेश से बोले हमने? आगे से आदेश से बोल रहे। क्या चाहते हैं आप? जयपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में कार्रवाई। बता दें कि जोन 8 प्रवर्तन अधिकारी ने की सीलिंग की कार्रवाई। भूखंड संख्या F41A F42 को सील किया है। जोन 8 प्रवर्तन अधिकारी ने की सीलिंग की कार्रवाई। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में कार्रवाई। भूखंड संख्या F41 से 42 पर कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी के इकरा हसन से है। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार पहले चरण के चुनाव में कैराना सीट पर चुनाव है। लोकसभा के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कल पश्चिमी यूपी में अखिलेश, राहुल और प्रियंका साझा चुनाव प्रचार का बिगुल भी फूकेंगे। ऐसे में पश्चिम के रण में कैराना की लड़ाई क्यों और कितनी अहम है, 24 के चुनावी माहौल में आज इसी बात की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी की इकरा हसन से है। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। सियासी दिग्गजों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली इकरा हसन को उम्मीद है कि इस बार वे जरूर जीतेंगी। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। बहुत उम्मीद है, लगातार हमें सपोर्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है और पश्चिम में बहुत अच्छा हमें 2-3 हमारी इधर की जो सीटें हैं, क्योंकि अपने चुनाव में आसपास का ही ध्यान रहता है बस, तो उन पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम यूपी में ही एक बड़ा चंक हम तोड़ लेंगे और साउथ में तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं, तो वी आर वेरी होपफुल कि इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस देगा। कैराना लोकसभा क्षेत्र में शामली और सहारनपुर जिले की 5 विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर जाट समुदाय की पकड़ है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी के प्रदीप कुमार को जीत का पक्का भरोसा है। पिछली बार 3 प्रमुख दल हमारे सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। कैराना लोकसभा पर समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी।
अब की बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई है। सामने एक ही पक्ष मानो कि समाजवादी पार्टी, और उनका पक्ष बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ आरएलडी के आने के बाद हमारा पक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। कैराना के वोटरों के लिए इस चुनाव में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास अहम मुद्दे हैं। योगी राज में है ना, मोदी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और यही चाहिए कि रोजगार और गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। सेफ जैसा कि अदरवाइज घर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बिल्कुल सेफ है। सरकार तो मोदी जी की भी अच्छी है, योगी जी की भी अभी की अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है इरादा यह है कि मतलब मन मुटाव ये थोड़ा चलाना है हिंदू मुस्लिम का, अगर ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। डेवलपमेंट ही देख रहे हैं, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी इधर और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी ठीक ही है। इस बार कैराना में चुनाव पहले चरण में ही होना है। 19 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे, 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।